तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन, ठीक है? जिसमें मैंने सिंपल बेसिक आप लोगों को केवल ये बताया था कि आपको इंटीग्रेशन करना कैसे है और फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है? अब पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और पहला जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी फंक्शन में मान लीजिए कि ये कोई एक वेरिएबल है, ठीक है? इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट ऐड है, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने अगर डिफरेंशिएशन किया होगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक फंक्शन है y इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर जो आपका a है, ये जो आपका a है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? कांस्टेंट है मतलब ये इसकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन एफ ऑफ एक्स जो ये क्या वेरिएबल है, जो x के हर एक वैल्यू पर इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे dy बाई डी करते थे, तो हमें क्या मिलता था? जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहता था और एफ ऑफ एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर देते थे एफ डैश एक्स हो जाता था। तो अगर इसी चीज का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो हम कैसे समाकलन करेंगे, ठीक है? तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है? डी वाई ए एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ए हमारा क्या है? कांस्टेंट है, तो ए एज इट इज बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है? और प्लस ये कोई कांस्टेंट इसके साथ। इसी तरीके से मान लो कि कई सारे फंक्शन है, f1x है, f2x है, प्लस माइनस बीच में है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन है उसके बीच में रिलेशन क्या है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन में है, क्या वो प्लस माइनस में है, ठीक? तो अगर इस तरीके से हजारों फंक्शन है तो हम एक एक करके इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक एक करके हर एक का डिफरेंशिएशन करेंगे और इसी तरीके से हम क्या करेंगे? एक एक करके सबका समाकलन करेंगे, f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, और इसका एक एक करके यहाँ पर अलग 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 हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो इस तरीके से हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि यहाँ पर क्या है कि 6 साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 6 है, तो 6 को हम क्या करेंगे? एज इट इज बाहर ले लेंगे और साइन एक्स डी एक्स का हमको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। हमने कल एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, आपको याद होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो आपको आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। तो अब ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 6 कॉस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? 3 ई की पावर एक्स माइनस 1/5 एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक? तो यहाँ पर देखो क्या है? बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस है। इसका मतलब ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। तो हम क्या करेंगे? तीनों को अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से करेंगे, 3 ई की पावर एक्स माइनस 1/5 एक्स डी एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ठीक है? तो कल हमने एक बात करी थी कि जब हम अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें सेम वैल्यू मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? e की पावर x माइनस 1/5 यहाँ से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से 1/x का समाकलन और फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाएगा। फॉर्मूले में हमने कल बताया था, अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। 3 ई की पावर एक्स माइनस 1/5, 1/x का हमने डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या बताया था आपको? लॉग x, ठीक है? प्लस अब इसका भी कल मैंने फॉर्मूले आपको बताया था, यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार आपको। मुझे लिखना होगा तो मैं तो डायरेक्ट लिख लूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो बहुत ईजिली आप इस चीज को कर पाएंगे। सेक एक्स प्लस सी, ये हुआ आपका इंटीग्रेशन, समाकलन। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था? ये वाला पार्ट अलग था, ये वाला पार्ट अलग था, ये वाला पार्ट अलग। इसको अगर हम मान ले f1 f2 और f3, तो तीनों का हमने यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। सेम चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, ठीक है? तो अभी हम इसको सिंपली अलग करेंगे।
तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो इसको भी हम लोग ओपन कर देंगे। तो ओपन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब क्या होगा, ये फंक्शन अलग हो गया, ये फंक्शन अलग हो गया और ये कांस्टेंट अलग हो गया। तो तीनों का हम लोग अलग अलग करके इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/x स्क्वायर डी एक्स प्लस 2dx। अब देखो x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करते थे तो क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है, पावर में 2 है ना, तो n की जगह पे अगर हम 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस। अब देखो ये क्या है, 1/x स्क्वायर है, 1/x नहीं है जो हम log x लिख देंगे। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से x की पावर माइनस 2x प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है तो यहाँ हो जाएगा 2x। x कैसे आया, ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर हम कर दें ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 0 dx। तो x की पावर 0 का मतलब है 1, तो x की पावर 0 है तो 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 अपॉन 1, इसलिए यहाँ पर ये x आ गया। और इसको माइनस 2 है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस, देखो प्लस नहीं यहाँ पे माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि x की पावर 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2x। तो यहाँ पे माइनस 2 और नीचे क्या है, माइनस 2 प्लस 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा क्या, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2x। अभी एक्स माइनस 1 को आप फिर से ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/x प्लस 2x प्लस c। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका एक एक फंक्शन को आपको अलग अलग करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस एग्जांपल पे आते हैं, x की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसको आप लोग करिएगा। सिंपल सा आपको करना पे क्या होगा, आपको पहले नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजिली हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोग हिंट दे देता हूँ। अगर x की पावर 4 माइनस 1 और प्लस 1 कर दूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए की ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से, ये एक साइड हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो इसको हमने अलग कर दिया dx। तो क्या ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो जब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस, ये देखो क्या है, tan है, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है प्लस c, और इसका कर देंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस c। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है कि हमें फॉर्मूले कब यूज करने हैं और कैसे। चलो इस पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, हमें इसको चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो एक चीज़ जानो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्या 1 की जगह हम लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इसको अलग अलग कर दें, मतलब यहाँ पे प्लस साइन है, बेस दोनों का सेम रहेगा, इसको इस तरीके से लिख दे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ से साइन साइन कट गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने आपको कल बताया था, देखो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स, कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, और ये ध्यान में रहेगा, प्रैक्टिस में ये चीज़ आएगा कि आपको कैसे वैल्यू को पुट करना है, ठीक है ना। चलो इस पे आते, देखो cos 2x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। अगर आप लोग को याद हो तो cos 2x की वैल्यू होती है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसको हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से मतलब बाहर हो जाएगा, देखो कैसे, ये हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x और dx। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, साइन 2x की वैल्यू आप लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक। मेरी पेंसिल थोड़ी हमें लगता है चार्ज नहीं है, तो इस वजह थोड़ा सा लेट ये लिख रहा है। तो यहाँ से क्या निकला है, साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन। ये सब फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में यूज कर रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, होल स्क्वायर है तो रूट लगा तो बाहर आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा डी एक्स। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस सी। तो ये था बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है ना, कैसे कैसे सॉल्व किया है हमने। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप करिएगा और साथ ही साथ ये करिएगा, ठीक है। तो फिर से चलते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहला क्या था कि ये फंक्शन ऐसा है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है इसके साथ, उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है।